हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत महंती आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा ये रहेगा ओआर रूफ सीलिंग का फिजिकल कंडीशन क्या रहने से उसको हम लोग रिजेक्टेड या डिस्कार्ड कर सकते हैं, और ये जो फिजिकल कंडीशन खराब होने का कारण क्या है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको विस्तार रूप से बताने वाला हूं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर में जो एचएससी रिलेटेड वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं वो आसानी से आप तक पहुंच पाए। तो अभी देरी ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो पहला चीज हो गया, मैं ये जो कंडीशंस आपको बताने वाला हूं इसका जो कहाँ से मैं ये सारे चीज़ का रेफरेंस लिया हूँ, पहले मैं आपको वो चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं पहला चीज़ कुछ रेफरेंस आपका लिया हूँ ISO 8792 1985 से कुछ लिया हूँ, और कुछ मैं IS 12735 1994 से भी लिया हूँ, और कुछ मैं आपका ओसा से भी लिया हूँ। तो ये सारे रेफरेंस वहाँ से लेके मैं आपको ये वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। तो अभी पहले हम बात करते हैं कि जो फिजिकल डैमेज जो होता है ओआर रूफ सीलिंग, इसका मैं अभी 11th कंडीशन यानी 11 कंडीशन के ऊपर आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो पहला कंडीशन हो गया आपका किनकिंग। तो किनकिंग जो होता है, आप ये फोटो में आप अभी देख पा रहे हैं, इसको हम लोग किनकिंग कंडीशन बोलेंगे। तो एक्चुअली ये कैसे बनता है, अगर रिगिंग के दौरान आपका सीलिंग जो है शार्प एज जहाँ पे एक्सपोज होता है वहाँ पे अगर सही पैकिंग ना मिले तो सीलिंग ऐसे आपका किनकिंग हो जाता है, यानी बेंड हो जाता है। नहीं तो किसी जगह पे अगर सीलिंग यहाँ पे दबा जाता है तो उस कंडीशन में भी आपका सीलिंग किनकिंग कंडीशन में आ जाता है। अगर आपको कहीं पे मटेरियल को लोअरिंग करना है और लोअरिंग करने के समय उसके नीचे आप पैकिंग बराबर नहीं देते हैं और मटेरियल लोअरिंग के समय सीलिंग वहाँ पे दबा जाता है, तो वहाँ भी ये कंडीशन ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। तो बेसिकली ये जो कंडीशन होता है ये रिगिंग में अगर प्रॉब्लम रहता है तभी जाकर ये कंडीशन पैदा होता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको सीलिंग मिलता है तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं या उसको रिजेक्टेड कर सकते हैं। देन हम लोग बोलेंगे क्रैशिंग। क्रैशिंग मतलब ये क्रैशिंग एक्चुअली दो तरह का होता है। अगर सीलिंग कहीं पे दब के ऐसे चेप्टा हो जाता है, यानी चेप्टा हो जाता है, जो राउंड शेप में रहना चाहिए वो राउंड शेप नहीं रहता है, या कई कई जगह पे ऐसे घिस भी जाता है, घिस के भी आपका सीलिंग निकलता है। कैसे होता है, मान लीजिए कोई जगह पे आपको मटेरियल नीचे रखना है और आप पैकिंग नहीं दिए हैं और सीलिंग मट्टी के अंदर दब गया है या फ्लोर के अंदर दब गया है मटेरियल से, तो उसको आपको फोर्सफुली खींच के निकालना पड़ता है। तो खींच के निकालने के समय भी सीलिंग वहाँ पे खराब होता है। तो इस कंडीशन में भी आपको जो सीलिंग मिलेगा उसको हम लोग रिजेक्टेड कर सकते हैं। देन हो गया बाड़ केजिंग। बाड़ केजिंग जो होता है एक्चुअली इसका जो ओआर यानी स्ट्रैंड से जो कोर रहता है और ओआर जो रहता है, सही ओआर जो रहता है वो ऐसे एक्सटेंड हो जाता है, यानी बाड़ केज टाइप का हो जाता है। ये फोटो जो दिखा रहा हूँ ये इससे आप जान सकते हैं बाड़ केज हम लोग किसको बोल सकते हैं। एक्चुअली ये बाड़ केज जो है, एक्चुअली बाड़ केज बनने का कारण है अगर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिफेक्ट है तभी भी बाड़ केज बन सकता है। और सेकंड चीज हो गया आपका जर्क लोड के चलते भी बाड़ केज क्रिएट हो सकता है। तो ये दोनों चीज से अगर हम लोग बचाएंगे तो सीलिंग में कभी भी बाड़ केज नहीं आएगा। देन आपका एक हो गया कोर फेल्यूर। नेक्स्ट जो है कोर फेल्यूर। तो कोर फेल्यूर क्या होता है ना, कोर जो रहता है वो सीलिंग का सेंटर में रहता है और उसके ऊपर स्ट्रैंड को हम लोग लैपिंग करते हैं। तो किसी भी वजह से यानी आपका जर्क लोड के वजह से अंदर का कोर डैमेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग सीलिंग को डैमेज घोषित कर सकते हैं, यानी रिजेक्टेड घोषित कर सकते हैं। देन उसके बाद आ गया आपका स्टील कोर पोर्शन बिटवीन द आउटर स्ट्रैंड। अगर कुछ कुछ सीलिंग में आप देखिएगा कि आपका जो स्ट्रैंड के बाहर यानी स्ट्रैंड में दबा हुआ उसका कोर दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में अगर कहीं पे आपको सीलिंग मिलता है तो उसको भी हम लोग को रिजेक्टेड कर सकते हैं, यानी रिजेक्टेड घोषित कर सकते हैं। उसके बाद हो गया कोरोजन। कोरोजन एक्चुअली ये दो चीज़ की वजह से होता है। अगर आप उसको हैंडलिंग या स्टोरेज आप अगर उसको बराबर नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सॉइल के साथ कांटेक्ट करके सीलिंग को स्टोरेज कर रहे हैं, या नहीं तो वेदर कंडीशन के चलते भी कोरोजन होता है,
तो ये कोरोजन भी एक डैमेज यानी रिजेक्टेड कंडीशन होता है सीलिंग का, और इससे हम लोग आराम से बच सकते हैं अगर सीलिंग को सही ढंग से हम लोग को स्टोरेज करेंगे। इट मीन्स उसको हमेशा आप सॉइल कॉन्टैक्ट से बचा के रखिएगा, उसको हैंग करके रखिएगा, और नहीं तो अगर आपको उसको नीचे लेइंग करके रखना है तो उसके नीचे आपको वुडन स्लीपर देके उसको सॉइल कॉन्टैक्ट को नहीं करते हुए हम लोग उसको अगर लेइंग करके रखेंगे तो उस कंडीशन में हमारा सीलिंग कभी भी कोरोजन नहीं लगेगा। और उसका जो लुब्रिकेंट है यानी उसके ऊपर जो लुब्रिकेंट लगाना है वो आपको हर इंटरवल में उसको आपको लगाना है, तो आप सीलिंग को कोरोजन से आराम से बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक या आर्क डैमेज। आर्क डैमेज और इलेक्ट्रिक डैमेज क्या होता है ना, कभी कभी अगर आपका सीलिंग कोई पावर लाइन के साथ टच होता है या कनेक्टेड होता है या टच हो जाता है तो उस समय उसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई फ्लो करता है। और सेकेंड चीज़ हो गया वो वहाँ पे स्पार्क भी जनरेट हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपका वायर सीलिंग जो होता है वो डैमेज हो जाता है। तो ऐसा अगर कोई कंडीशन है कहीं पे आपका सीलिंग आपका पावर लाइन के साथ डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है तो उस कंडीशन का सीलिंग को आप रिजेक्टेड घोषित कर सकते हैं। नहीं तो आर्क डैमेज क्या है, आप कई बार देखे होंगे कि वेल्डिंग का जो होता है आर्क वेल्डिंग में जैसे कि आपका नेगेटिव पॉजिटिव अगर जॉइंट होता है तो जो स्पार्क होता है वैसे आपका वायर रूफ सीलिंग अगर किसी भी तरह से आपका ग्राउंडिंग होके किसी जगह पे आपका टच होता है और वहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है तो उसमें आर्क डैमेज आ जाता है यानी सीलिंग खराब हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो सीलिंग आपको मिलेगा उसको भी आप लोग रिजेक्टेड या डिस्कार्ड कर सकते हैं। देन आपका हो गया हीट डैमेज। हीट डैमेज मतलब आपका सीलिंग अगर किसी जगह पे सपोज मान लीजिए कहीं पे आपका सीलिंग से कोई रिगिंग करके कोई मटेरियल को आप रखे हुए हैं और वहाँ पे फायर हो गया और आपका सीलिंग जो है फायर का कांटेक्ट में आ गया यानी फायर के साथ एक्सपोज हो गया, तो ऐसा अगर हीट के साथ कहीं भी आपका सीलिंग एक्सपोज होता है उसके बाद उस सीलिंग को हम लोग इमीडिएट रिजेक्टेड घोषित करते हैं और उसको हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। देन आ गया फिटिंग्स डैमेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीलिंग का जो आई बनता है उसमें एक फेरूल रहता है, तो ये फोटोग्राफ में मैं आपको फेरूल कौन सा है दिखा दे रहा हूँ। और वो जो फेरूल रहता है वो फेरूल में अगर किसी भी तरह का क्रैक आता है यानी कटा हुआ दिखाई देता है या फटा हुआ दिखाई देता है या जो फेरूल है वो मैक्सिमम परसेंटेज उसका घिस जाता है या फेरूल अगर बेंड हो गया है तो उस कंडीशन में भी उस सीलिंग को हम लोग को डैमेज घोषित कर सकते हैं। और कुछ सीलिंग में क्या होता है जो थिम्बल रहता है वो थिम्बल अगर भी डैमेज हो जाता है तो वो कट जाता है या डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में भी उस सीलिंग को हम लोग को रिजेक्टेड घोषित कर सकते हैं या उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, आपका वायर कटा हुआ। अगर वायर कटा हुआ आपका सीलिंग में मिलता है तो उसको भी हम लोग को रिजेक्टेड घोषित कर सकते हैं। तो अभी बात होता है कि हम कितना वायर कटा हुआ रहने से हम उस सीलिंग को रिजेक्टेड घोषित करेंगे। तो हम ओसा का हिसाब से हम अगर बताएंगे आपको तो ओसा बताता है कि एक ले में अगर आपका 6 या 6 से ज़्यादा वायर अगर कटा हुआ मिलता है तो उसको हम लोग को रिजेक्टेड घोषित करेंगे। तो ले किससे बोला जाता है, अभी ये फोटोग्राफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पोर्शन होता है यानी एक स्ट्रैंड पूरा सीलिंग में ऐसे घूम के ऊपर तक आने तक जो एरिया बनता है इसको हम लोग बताते हैं ले एक लेंथ एरिया। तो लेंथ एरिया जो है उसके अंदर अगर आपका 6 वायर डैमेज मिलेगा तो उसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। और एक बात बताते हैं कि अगर एक ले के अंदर कोई भी स्ट्रैंड में इंडिविजुअल स्ट्रैंड में अगर 3 वायर आपको कटा हुआ मिलता है तो उसको भी हम लोग डिस्कार्ड यानी रिजेक्टेड घोषित कर सकते हैं। देन आपका और एक लास्ट पॉइंट जो मैं 11 पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि रोप का जो डायामीटर है यानी डाया जो होता है वो कभी कभी कम हो जाता है, तो रोप का डाया कम हो जाने से भी हम लोग उस सीलिंग को रिजेक्टेड घोषित कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्टेबल कहाँ तक है, अगर 5% वो सा बता रहा है आपका 5% अगर जो
उसका नॉमिनल जो उसका डायामीटर था उससे अगर 5% से ज़्यादा घट जाता है तो उसको हम लोग को मतलब रिजेक्टेड घोषित कर सकते हैं। बट IS 12735 पे 1994 बता रहा है कि अगर वो डायामीटर 10% तक यानी 10% या 10% से ज़्यादा घटता है तो उसको हम लोग रिजेक्टेड घोषित करेंगे। तो ये जो सारे चीज़ मैं आपको बताया, ये जो लास्ट वाला पॉइंट अभी बताया मैं, एक्चुअली ये डायामीटर क्यों कम हो जाता है, एक्चुअली अगर इंटरनल कोर जो होता है उसका कोर डैमेज होने के वजह से ये डायामीटर जो है रोप का घट जाता है, डाया उसका घट जाता है। तो इस कंडीशन में जो सीलिंग रहेगा उसको भी हम लोग रिजेक्टेड घोषित कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सीलिंग के ऊपर पूरा सारे चीज़ बता दिया कि कौन सा कंडीशन में हम लोग सीलिंग को रिजेक्ट घोषित कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और मेरा चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी एक्टिव कीजिएगा। नमस्कार।